काम इसका है, मैं कमाल कर तीन तबले बैठ जी कबड्डी ला के खेलने जो कोई स्टेज मंत्री है कबड्डी खेल आप चुप रहे बोले मत बोलो। एक मिनट देखो भाई प्रेमियों, साहब कहते हैं हे धर्मदास तू मेरा संस्कारी है, तू मेरा अंशी है, इसलिए मैं भेद खोलता हूँ। धर्मदास को साहब चिताते हैं, क्यों? धर्मदास बंधन के अंदर बंधा हुआ था, माया के अंदर बैठा हुआ था, अज्ञानता में था। उस टाइम साहब ने आकर उसको चिताया और कहते हैं धर्मदास सुन, मेरा भेद कोई बिरला जानता है, इसलिए उसको चिताया धर्मदास। और मैं मेरा साहेब निगाह कर निरखो थक तक मर गई खासा। अरे धर्मजी यहाँ से अगाड़ी मेरा बासा, अपना भेद खोल कर देता धर्मदास को साहेब। कहते हैं महाराज जी 14 लोग बसाए यम 14, यहाँ तो काल को बासो, ये तो काल के हैं। धर्मराज के बंधन काटूं, धर्मराज के कागज चीरू, कैसे मांगा लेखा। सतगुरु जिस पर हाथ रखता है उसके कपाट खोल देते। सतगुरु जिस पर मेहर करते हैं, नजर टेक देते हैं, पार उतर जाते हैं। सतगुरु की दया मौज, सतगुरु की महिमा कौन जान सकता है? सतगुरु की मौज को तो संत ही जान सकता है। इसलिए भाई प्रेमियों बड़ी खुशी की बात है, साहब भेद देते हैं धर्मदास को। ब्रह्मा विष्णु भी मेरा भेद नहीं पा सके। हे धर्मदास, मेरा देश कोई और है, मेरा धाम कोई और है, और उसी धाम से ये जीव आया है, उसी धाम को इसने जाना है, तभी इसका जन्म मर मिट सकता है, नहीं मिट सकता। इसलिए साहब कहते हैं धर्मदास को, मेरे देश में कोई धरती आकाश नहीं है, पानी पवन नहीं है, वो अखंडी है, अमर है, अनादि है। इसलिए उस घर का भेद शांति देते। धर्मदास को चिताया साहिब ने, तो भाई कहो तो एक और बोल दूं ना, वो तो मिलजुल का सत्संग। बोलो बोलो कोई बात नहीं, मिलजुल कर बोलो। ना कोई बात, एक ही बोलो। दो बोलो बल्कि 5 कर दो पूरे। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्वैर काल मूर्त। योनि से भंग आज सत जुगा सत है भी सत, नाम कोसी भी सत। पांग तमाकू सुरा पान उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। अरे उठत बैठत सोत नाम कहे नानक उनके सिद्ध काम। गुरमुख रोम रोम में ध्यावे, गुरमुख सगली कीमत मिटावे। काट की जुगरात की सूत की माला के फेरने से कौन का रसरत है। सोहंग हो दिन राती, यही माला बार बार डिट के धरत है। जाप सोई जो है जप्पा जपे सदार है, कंचन की काया। नाम के बिना मृत्यु की लोथावे, साथ जान सब थोथा। संकट नाम भी उगड़े तामुक पड़े छार, जिन हरि नाम ने धया खेते सिदार। सत नाम है सोहंग सारा, नानक संतन नाम आधारा। महाराज नानक साहब की साथ आई कि मालिक एक है, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। वो करता पुरुष निर्भव निर्वैर काल मूर्त है, का कोई काल नहीं, उसकी कोई यूनि नहीं, का जन्म नहीं, कोई मरण नहीं, वो सदा सत। आज सत जुगा सत है भी सत, नानक होसी भी सत। भांग तमाकू सुरा पान उतर जाए प्रभात। भांग तमाकू सुल्पा गांजा पी कर सुबेरे पी लिए, शाम उतर गया, शाम में पी लिया, सुबेरे उतर गया, यो कोई नशा नहीं। नशा तो एक उस मालिक का। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, उठत बैठत सोत नाम कह नानक उनके सिद्ध काम। उठत बैठ जो उस याद करता, उस दाता को, उस साहिब को जो याद करता है, काम उन्हीं के सर। उठत बैठत सोत नाम कह नानक उनके सब काम। गुरमुख रूम रूम में ध्यावे, गुरमुख सगले कीमत मिटावे। काट की सूत की माला के फेरने से कौन कारसरत है। सोहंग सोंग हो दिन राती, यही माला बार बार डिट के। महाराज कहते हैं काट की माला फेरने से कुछ नहीं बनता, ये तो धागे और काट की मणिया से अंदर की माला फेर। सोहंग सोंग हो दिन राती, यही माला बार बार डिट के धरत है। और जाप सोई जो अजपा जपे, जाप अंदर से बाहर से नहीं। जाप सोई जो अजपा जपे, सदा रहे कंचन की काया। नाम बिना मृत्यु की लोथा, आवे सांस जान सब धोता। नाम के बिना मरी हुई देह है, या देह किस काम। काया मैं नहीं नाम गुरु के हेत का, और नाम बिना बेकाम मटीला रेत। ये तो रेत का मटीला है,
इसकी याद नहीं, इसकी बंदगी नहीं है तो के काम आया, मटिला रेत का ही। फिर महाराज कहते हैं शब्द है धरती, शब्द आकाश, शब्द है शब्द भयो प्रकाश, शब्द है कुंजी, शब्द है ताला, शब्द है शब्द भयो ज्याला, सगली सृष्टि शब्द के पीछे, नानक शब्द घटो घटा छे। गुरु पावन कुंजी नमन मन कोठा तन छात, गुरु बिन मन का ताख ने उगड़े कुंजी सतगुरु हाथ, सांसा की कर सुमरनी कर सो हंका जाप, कहे कबीरता संतन सुमरन आपो आप, होठ कंठा लैनीर सहजे सुमरन हो, कहे कबीर इस मंजिल को पहुंचे बिरला। हरि सेवा 16 वर्ष और गुरु सेवा पल 4, तभी बराबर है नहीं कहते वेद विचार। धन धन राजा जनक जिन सुमरन किया विवेक, एक सुमरन के कारणे पापी त्रे अनेक, साचा सुमरन जानकर संता पकड़ी टेक, नानक सुमरन सार है बिसरू ना घड़ी एक। सगली सृष्टि का राजा दुखिया, हर का नाम जपे सोई सुखिया, हर का नाम मिले तो जीवा, तन मन थर हरि रस पीवा, तन मंदिर मन वेश कलंदर घाटी तीर्थ नहावा, एक शब्द मेरे प्राण बसता है फिर मैं गोड़ जन्म निया। मन मूसा पिंगल भया पी प्यारे हरि नाम, तब जब चले न चल सके रहे काम की ठाम, साधु दर्शन राम के मुख पे बसे सुहाग, और दर्श उन्हीं को होते जिनके पूर्ण भाग। एकदम का बल सोदम का पर अमृत पी अमीर सो, कबीर कसोटी नाम की झूठा टिके ना को, राम कसोटी हो सह जो मर जीवा हो, जो जीते जी मर जा बात उसकी। देखो जीते जी मरना, मरना तो भाई सब जानत है, लेकिन संत का मरना कोई और से। वो बताते हैं जीव तुम्हारे सोई संत सूरमा छोड़े बास पिराना, और सिंह स्वरूप सत में गाजी तज पाखर विस्नाना। संत जानते हैं इस बात को, मरना क्या होता है। मरना मरना सब कहे, मरना ना जाने को, और मरना सोई जानिए रे कदे न मरना हो। मरना वही होता है जो कदे भी ना मरे। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने से पूर्ण परमानंद। और पूर्ण आनंद तभी मिल सकता है जब हम मर के देंगे। नहीं भाई क्या माने, मरना वही है उनका वचन, उनका अमल करें। ऐसे जैसे महाराज कहते हैं रजब चले न तरस करे ठाम की ठाम। रजब जी गुरु के शिष्य थे और घोड़ी पे बैठे हुए थे, उनकी शादी थी, सिर पर मोड़ बांध रखा था, बारात चली हुई जा रही थी। तो दयाल ने सोचा अपना शिष्य है, गुरुमुख है, गुरु का प्यारा, अरे गया तो जा करके साहब ने हिला मारा, अरे रजब तने कर दिया गजब सिर पे बांधा मोड़, अरे रजब तने कर दिया गजब सिर पे बांधा मोड़, अरे जाना था सतलोक में करी नरक में ठोड़। ऐसे रजब ने जब साहिब की वाणी सुनी तो अपना मोड़ तोड़ के भगा दिया और आगे पग नहीं दे। बात तो इसी है, कोई किसी को लाग जाए तो तीर भला तो नहीं का होता भाई। अन्ना तो उम्र बीत गई गाने बजाने कर कर के, ये बात सुन सुन के अमल नहीं करते, अमल नहीं करा तो कोरे के कोरे क्या पाया हमने, पाया उन्हीं ने जिन अमल करे। तो ये तक ऐसी सास उनकी भाई प्रेमियों बहुत अच्छी बात है, करे करो कुछ जैसे गुरु महाराज बतावे उस पर अमल करना आनंद में मैं तो आप हूँ मारी है, अपने आनंद में मैं तो आप हूँ मारी है, ना मैं कभी हूँ उदास हेली, मैं मूलता उस देश का मारी है, जन्म मरण ना हो हेली,
उन तो जैसा की उल्टी रीत है हमारी हेली, उन तो जैसा की उल्टी रीत है हमारी हेली। कैसे कहूँ कहीं ना जाए मुर्दा तो खावे उल्टा कार में मारिए, मुर्दा तो खावे उल्टा कार में मारिए। कोई ना छुटावे जाएली, मैं मुर्दा उस देश का मारिए। जन्म मरण ना हो एली, मैं मुर्दा उस देश का मारिए। जीवा तेरा नहीं मारिए, मरे पीछा भेद बताओ गेली, औरत से आगे कोई मारिए, औरत से आगे कोई मारिए। और लगने में कटुना एली, मैं मुर्दा उस देश का मारिए। जन्म मरण ना हो एली, मैं मुर्दा उस देश का मारिए। पग बिन चढ़ना बोलियां हेली, पग बिन चढ़ना पारियां हेली, अंगरीना पिया मिल जाएली, राजा मान साथी कह मारिएली, राजा मान साथी कह मारिएली। उर्मों में हो गई जाएली, मैं मुर्दा उस देश का मारिएली। जन्म मरण ना हो एली, मैं मुर्दा उस देश का मारिए। इसलिए वाणी कह रही है महाराज की उन देशा की उल्टी रीत है, मैं कैसे कहूँ कहीं ना जा, मुर्दा तो खा उल्टा काल ने उसे कौन छुटावन जा। काल तो सबने खाता है, लेकिन मरे हुआ ऐसा संत वो काल में खाते हैं। क्या हुआ, काल उनके नहीं होता, वो कल्पना उनके नहीं होती। नुगाया जीव तेरा बोलू नहीं जानता है तो क्या बताऊंगा, जो मर कर देख लेगा भेद तो खोलेगा। जीव तेरा बोलू नहीं मरा पीछे भेद बताऊं, और अवगत से आगे लगोर लगने में भी का सुनाऊं। क्या लिखा है क्या बतावे, कहन सुनन में ना ही साधु भाई, क्या बताओ क्या है, वहां तो रोक दी बात। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिनको ये सत्संग मिल रहा है। कबीर महाराज का एक पद है, गुणवंता ना जन्मिए जन्मे भागावंत, और भागावंत के कारण नित्य जुड़े रहे गुणवंत। यहाँ हमारा एक प्रेमी जिसका नाम पीके है, डॉक्टर है, वो उसकी वजह से कितना समाज इकट्ठा हुआ है, उसी एक की वजह से आप लोगों को सत्संग मिल रहा है। कबीर महाराज कहते हैं गुणवंता ना जन्मिए जन्मे भागावंत, और भागावंत के कारण नित्य जुड़े रहे गुणवंत। कहां से आदमी आए हैं सत्संग का आनंद लेने के लिए,
सत्संग क्या है समझ नहीं पाओगे तुम। सत्संग होता है मौन, बिल्कुल मौन। ये क्या है जो हम आप सुना रहे हैं, ये सत्संग की महिमा है। मेरे विचारों को ध्यान से सुनना, ध्यान से। ये जो गाया जा रहा है ये सत्संग के विषय में है, सत्संग नहीं है। आता है मेरी बात समझ में? मैं अंग्रेजी नहीं बोलता, साधारण बात है मेरी, बिल्कुल साधारण। उसके विषय में सुनाया जा रहा है जिसको लोगों ने सत्य करके जाना, वह बिल्कुल मौन। बुल्ले शाह कहते हैं, जबानो कलमा हर कोई आखे जल्दा आखे कोई, और जिथे कलमा जल्दा पढ़िए उठे दिव्या मिलन टोई। जल्दा कलमा कोई आशिक पढ़दा कि जानन यार गलोई, और कलमा यार पढ़ाया बाहुते में सदा सुहागन होई। वह जबान की जरूरत नहीं है, गूंगी हुई है जबान। क्यों? अब जिसके सहारे से जबान चलती है, जबान उसका वर्णन कैसे करेगी? सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनना। जिसका आश्रय लेकर के जबान बोल रही है, जबान उसका वर्णन कैसे कर देगी? जहां से विचार उत्पन्न होते हैं उस पर कैसे विचार किया जाएगा? मेरी बात को ध्यान से सुनना। सत्संग बहुत सुना है आप लोगों ने, मैं झंझोड़ता हूं लोगों को, मैं झंझोड़ता हूं लोगों को। जहां से विचार उत्पन्न होते हैं उस पर विचार कैसे किया जाएगा? आता है रामायण के अंदर एक शुरू में चौपाई है, वर्णानाम संधानाम रसानाम संसामपि मंगलानाम से कर्तारो बंदे वाणी विनायके। वर्णानाम संधानाम, जितनी वर्णमालाएं हैं, एडा उड़ा कह कह अली बेपे, और भी कितनी भाषाएं हैं, वर्णानाम संधानाम रसानाम संसामपि, और रसायन शास्त्र और छंद गद पर सारे आ गई। रसानाम संसामपि मंगला नाम से करतारो, और सारे मंगलों के करने वाली। मंगल कहते खुशी, मंगल के माने खुशी। मंगला नाम से करतारो बंदे वाणी में नायक है, मैं उसकी वंदना करता हूं जो मेरी वाणी का नायक है, जिसकी सहायता से मेरी वाणी बोल रही है, मेरी जिब्या उठ रही है, जिसकी सहायता से। कहां ले गए हैं वो? हर कोई इसका गूढ़ अर्थ नहीं जानता। तो कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन सुल्तान बाहू कहते हैं, अब जबानो कलमा हर कोई आखे। जीभ से तो ला इलाहा इल्लल्लाह करते ही है हम। जबानो कलमा हर कोई आखे दर्दा आखे कोई, और जिथे कलमा दर्दा पढ़िए उठे जिब्या मिले न सोई। जिब्या का विषय ही नहीं है, क्योंकि जिब्या इंद्रियों में है, जिब्या इंद्रियों में है, आंखें इंद्रियों में है। कबीर महाराज कहते मैं अपनी तरफ से नहीं गया, जहां तक नेत्र देखते, जहां तक सुनते कान, और जहां तक जिब्या भासती, सो सब माया जान। मैं अपनी तरफ से नहीं गया। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। और हम चाहते हैं हम सब मिले, हम आप एक ही है, सारे अलग नहीं है। और कोई कहा जाता है ये सत्संग अपनों के लिए है, दूसरे को तो कोई सुनाता ही नहीं है। तुम मेरे अपने हो, तुम नहीं जानते हो, मैं जानता हूं। गीता के अंदर दूसरे अध्याय में कृष्ण भगवान लिखते हैं, अघे अर्जुन, कोई ऐसा समय नहीं था जब हम आप और ये लोग नहीं थे। हम समय रहेंगे। तो जानता नहीं है, मैं जानता हूं। हमारा जो मेल हुआ है ये अपना समझो अभी हुआ है। हम ना मालूम कितने जन्मों से मिलते आ रहे हैं और फिर मिल गए, और कभी जुदा होते भी नहीं है। गौर से देखो तो कभी जुदा होते भी नहीं है, अब फिर मिल गए। इसको समझो। सत्संग जो है वो मौन है। जिक्र किया है
अब कहीं से रस आता है या बिना पगों के चलता है, इन्होंने एक शब्द गाया था। खैर मैं ज्यादा शब्दों का उच्चारण नहीं करूंगा, थोड़ा उन पर रोशनी डालूंगा। अब बिन पग पंथ नैन बिन रखो बिन सलवन सुन बहना, कुछ ऐसे कहा था इन्होंने। और घ्राण बिना सब देश सुगंधा बिन रसना रस पीना, ऐसा देश द्वारा कुछ ऐसे गाया था। और बड़े पुराने ये हमारे 40 साल के प्रेमी है, 40 साल से इनकी हमारी मुलाकात हुई गई। ये ठीक है। उसी के बारे में तुलसीदास जी लिखते हैं, बिन पग चलत सुनत बिन कान। बोलो भाई। बिन पग चलत सुनत बिन कान, करे बिन करम करे विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन पानी बखता पर योगी। वहां पर बगैर पैरों के, अब भी वो ऐसा ही है, बिना पैरों के चल रहा है, बिना हाथों के कार्य कर रहा है, अब भी कर रहा है। हम उसको जानते नहीं है। कब जानोगे? जब आपको इस विषय में, क्योंकि इस विषय में पहले चर्चा की जाती है, इस विषय में चर्चा की जाती है। अब भाई वो ऐसा देश है, वहां पर अमृत झरता है, महाराजों ने कितना अच्छा सुनाया। अब वहां अमृत आता है, अमृत की बूंद पड़ती है। ये सभी महापुरुषों ने कहा है। उसको बाइबल के अंदर क्या लिखा है? लाइफ वाटर। समझते हो मेरी बात? ये अंग्रेजी का लफ्ज है लाइफ वाटर, जीवन का पानी। कुरान में उसको लिखा है हौजे कौशल। और संत कहते हैं कि अमृत का कुआं है शरीर के अंदर। और कैसा है वो, कैसा है वो, उसके बारे में देखे थोड़ा। तुलसीदास जी कहते हैं, लागे न जासे छुदा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। जिससे भूख प्यास नहीं लगती है, और अतुलित बल तन तेज प्रकाशा, अतुलित बल हो जाता है। हमारे महापुरुषों ने तो ऐसा कहा है, अगर जिसको ये क्रिया हाथ लग जाती है, जिस पर गुरु महाराज की कृपा होती है, उसकी देवताओं जैसी देह हो जाती है, उसके चेहरे पर धुरियां नहीं पड़ती हैं, और मृत्युंजय हो जाता है जिस समय चाहे शरीर को छोड़ दे। और बुढ़ापे में जैसे हाथ पैर हिलने लग जाते हैं, वो नहीं होगा जिसके ये चीज हाथ लग जाएगी। और हिंसक जानवर उसको काट नहीं सकेंगे, अगर काट भी लेगा तो खत्म हो जाएगा। और ये मैं अपने उसकी बता रहा हूँ, मेरे साथ बनी है। एक बाबा होते थे लालचंद दास, पेंट में रहते थे, पढ़े लिखे थे बहुत ज्यादा, हमारे से बड़ा प्रेम करते थे। गुड़ियानी के पास वो कहने लगे कि आपको कुछ बीमारी है। मैं कहा, कल आपको काला सांप लड़े तब ठीक रहो। हमारे काला सांप लड़े बहुत अच्छा है, काला सांप लड़ा, हम मार भी देते उसको, लेकिन हमारी इच्छा थी।
बिल्कुल जहर नहीं चला, बिल्कुल भी। और ऐसे हुआ, बहुत पहले कभी नशा किया होगा मैंने, ऐसा नशा उसका, उस सांप का नशा होया, और कोई भी वो नहीं, हिंसक जानवर उसको काट नहीं सकता। शिवजी महाराज पार्वती को समझाते हैं कि हे पार्वती, इसको गुप्त रखने में मजा है, इस क्रिया को गुप्त रखने में मजा है। इसी के लिए सभी महापुरुषों ने कहा है। और हमारे एक शब्द भी याद आ गया इससे कि उससे बेसेगा। हाँ, हम तो मेरे साथ बोलो तो हम सुनाए इसको भी। बोलेंगे महाराज। जाओ फिर। हाँ। प्रथम बंधु गुरु चरण जिन गमय गम लखाया, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश कर पट खोल के दर से दिखाया। यही कारण सिद्ध तापते सो गुरु कृपा सो पाया। अकय मूर्ति अमी सुरती ताहि जाए समाया। कृपा सिंधु गुरुदेव साहेब दीन दयाल कृपाल है। कोई जान बिरला भेव जिन जीना परगट तो हम। कोई बूझे जन जोहरी जो शब्द की पारख करे। चितलाए सुनही सिखावनो हित दान के हृदय धरे। धनरी माता सुंदरी तन जन्मे साधु पुत्र। जो साधु ना जन्मती तो साहेब जाते। भक्ति दान मोह दीजियो गुरुदेवन के देव। और नहीं कछु चाहिए निज दिन तुम्हारी से। अरे पीने वाले वे झटके हर रोज बराबर पीते हैं। जब मिलती नहीं मैं खाने में जन्नत से मंगा कर पीते हैं। वो रिंद नहीं वो बुजदल है कर पीते हैं। जब हमको मुर्शिद देता है हम सबको पिला कर पीते हैं। कोई पीवे ना मरत प्यासारे। कोई पीवे ना प्यासारे। कोई पीवे ना जग न मंडल से अमीर
जिन जिन पिया वो युग युग जिया, जिन जिन पिया वो युग युग जिया। कब हूँ न ओत भी न सारे कोई पीए नाम, न सारे कोई पीए नाम। अपनी वो मस्ती मस्ती रहते हैं, अपनी मस्ती मस्त रहते हैं। जगते रहते हो सारे कोई पीए नाम रसे, सारे कोई पीए नाम रसे। गोपी चंद भरतरी न पिया, गोपी चंद भरतरी न पिया। और कबीर नहीं सारे कोई पीए नाम रसे, सारे कोई पीए नाम रसे। सतगुरु दादू पर साथ को चुन के, सतगुरु दादू पर साथ को चुन के। पी गए सुंदर सारे कोई पीए नाम रसे, सारे कोई पीए नाम रसे। उसी को ही पता है जिन्होंने इसको पिया है। कोई साधु महात्मा पीते हैं, अलग हो जाते हैं वो संसार से। जैसे महाराज जी ने सुनाया, आपने कितना अच्छा सुनाया। कोई महात्मा पीता, सब नहीं पीते भैया, सब नहीं पीते, सबके हिस्से में भी नहीं आता है। कबीर महाराज कहते हैं सतगुरु ने दी नहीं है अमृत नाम जरी, पर आखिर में कहा कि किसी बिरले के हाथ पड़ी, किसी बिरले के ओरे, वो बिरला नहीं, डालमिया बिरला नहीं, जो डालमिया बिरले समझो। अरे कोई बिरला, कोई क्यों? महाराजा ने कितना अच्छा सुनाया, जीता मरे। कैसे मरे? कृष्ण भगवान 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो जीते जी अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेता है वो जीवन मुक्त है। हम किस में फंसे हुए हैं? हम वासनाओं में फंसे हुए हैं। वासनाएं ही हमें 84 लाख योनियों में ले जाती हैं। शब्द आता है, अब मन हर भज आनंद पाले और अपना दोजख दोष मिटा ले। दोजख के माने नरक, ये उर्दू का लफ्ज है। बहिश्त और दोजख, दोजख माने नरक और बहिश्त माने स्वर्ग। दोजख दोष मिटा ले। दोजख में ले जाने वाले कौन से दोष है, नरक में ले जाने वाले कौन से दोष है, ये 500 जिसको कहा है। लेकिन जिस पर गुरु महाराज की कृपा होती है, अपने आप जिस तरह से मीरा ने कहा है, अब 500 लूटे थे रात दिन, आप तो आप चल गई थी और गुरु के मेरे सारे दुख बिसरे, अंतर के पट खुल गए। कोई महात्मा आता है इस संसार को जगाने के लिए। अरे भैया, तुम्हारा दुश्मन कोई भी नहीं है, तुम्हारे दुश्मन तुम खुद हो। तुम खुद हो। क्यों? मन पर कंट्रोल नहीं है।
मन मनुष्यानाम बंध मोक्ष कारणियों, ये मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन और मन मरा क्या हो गया? अमन। मन का उल्टा मन होता है, लेकिन साधारण नहीं है। कोई समझे कि कहने से मर जाएगा ना। मन को कंट्रोल करना, उसके पास जाना पड़ेगा जिन्होंने इसको कंट्रोल किया है। हमारी तरफ के नहर है, नहर जमलगढ़ी, वेस्ट जमुना कैनाल, बहुत लंबी चौड़ी है, उसी से ये यहाँ का सारा पानी आया है। दिल्ली गई है गुरे नाली, वह ताजे वाले के मकाम से निकलती है। अगर हम उसको अपने गांव के साथ रोकना चाहें, नदी को रुकेगी नहीं। तो अब जहां से वो आ रही है वो तो जगह ना रुकी, ताजे वाले के मकाम से आ रही है। कहते वो किनारा टूट जाएगा, वो किनारा टूट जाएगा, रोकना चाहेंगे तो। और जहां से वो निकलती है ताजे वाले के मकाम से, वह थोड़ी सी मेहनत से रुक जाएगी। आता है सुन, थोड़े से। इसी तरह से जहां से मन की उत्पत्ति हुई है वहां चलो, वहां चलो। सब चीजों की उत्पत्ति अंदर से हुई है, अंदर अंदर से हुई है। अंदर चलना पड़ेगा। हम बाहर घूम रहे हैं, बाहर देख रहे हैं, बाहर क्या कुछ भी नहीं है। बाहर तो सब नाशवान है। बाहर जो हम देख रहे हैं नाशवान है। कैसे? मैंने सुना था, अब है सो सुंदर है सदा, है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना। और नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिखत ना। जो है वो तो दिखता नहीं है, जो नहीं है वो दिख रहा है। ये सब कुछ दिख रहा है, ये परिवर्तनशील है, इसके अंदर परिवर्तन हो जाएगा। नाशवान है ये जो दिख रहा है। दस दिखाई दे रहे हैं दूर से, लेकिन जिसके सारे वो दर्द खड़े हैं वो दिखाई नहीं दे रहा। उसके लिए खोदना पड़ेगा। जड़ा के सारा खड़ा है वो दर्द, सारा जड़ गहराई में है। अंदर जाना पड़ेगा, जहां से ये सारे विकार निकले हैं, काम क्रोध लोभ मालिन, अंदर से निकले हैं। अंदर जाना पड़ेगा, उस स्टेज पर जाना पड़ेगा जहां से इनकी उत्पत्ति हुई है। वहां से आराम से इन पर कंट्रोल हो जाता है। लेकिन ऐसे नहीं। रामायण में कहा है, वो जाने जेहि देव जनाई, जानत तुम ही हो जाई। हे गुरु महाराज, आपको वो जान सकता है जिसको आप जनाओ, और जानत तुम ही हो जाए। फिर भेद नहीं रहता है, भेद नहीं रहता है। सबके अंदर फिटिंग है, फिटिंग है सबके अंदर। सब मकानों में फिटिंग है, लेकिन कनेक्शन नहीं जुड़ रहा। कनेक्शन मिलता है दस जा, कनेक्शन मिला तो। इसी तरह से बार बार सभी ने कहा, एक आदमी नहीं भी गया हो, अब सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार, जाइए बारंबार। एक दो दफे बिना कहा, 3 दफे 4 दफे ना। बारंबार का मतलब है अवधि नहीं है कुछ। लाख बार, करोड़ बार, अरब बार ना, अवधि नहीं। जब जाइए बारंबार। और बोली विधि रखाए थे, कुछ विधि को भूल गया तू। क्या विधि थी जो तू भूल गया है? गाली देना भूल गया, खाना भूल गया, पहनना भूल गया। क्या भूल गया तू? किस चीज को रखाना गुरु महाराज? किस चीज के लिए जाना पड़ता गुरु महाराज के पास? देखो सुनो, जब हम गर्भ के अंदर थे, वहां इस अमृत का पान करते थे। नीचे से ही दे दूंगा मैं। अमृत का पान करते, दाइयों को पूछो, माताओं को पूछो, जब बच्चा पैदा होता है इसकी जिब्बा को सीधी करते हैं। माताओं को पूछो, इसकी निकालते इससे जंजाल, इसके मुंह में से जंजाल निकालते हैं बच्चे के मुंह में से,
जंजाल निकाल के इसकी जिब्बा को सीधी करते हैं, इसकी उल्टी जिब्बा होती है, इसकी उल्टी जिब्बा होती है गर्भ के अंदर, ये रस का पान करता है और आवाज सुनता है, जिसके बारे में गोरखनाथ कहते हैं कोई सुनता है ब्रह्मज्ञानी के जन्म आवाज जी, कोई सुनता है ब्रह्मज्ञानी, कोई समझ। तो वहां आवाज सुनता है जिनको हमारे संत अनहद कहते हैं, भूल जाता है ये। यहाँ क्या होता है, जो ही बाहर आया और थाली बजा दी, वो जो असर था उसको छुटा के नकल कर लिया, नकल कर जाता है। अब बच्चा खुदका करता है, रह जा अल्लाह तो रो भाग जा, बस जब नकल भी नहीं मिलेगी उसके बच्चे वो क्या होगा फिर। अच्छा वहां पर प्रकाश था, न तद भासते सूर्यो न सशंका न पाव को यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम पम में। ब्रह्मानंद जी कहते हैं कोटिन शशि तारा करे प्रकाश में सारा, बिना गुरु घोर अंधियारा ने प्रभु का रूप दर्शाई, अगर है ज्ञान को पाना तो गुरु की जासन भाई। और कबीर महाराज कहते हैं गगन गरजे बरसे अमी बादल गैर गंभीर, और तो दिशी दम के दामनी भीगे दास कबीर। वहां पर प्रकाश है, तो ये प्रकाश देखता था, पार आ गया, प्रकाश को राज दिया, दीवा दिखा दिया। अब छोटे छोटे बच्चों को सांगने में खेलते रहेंगे, अंधेरे में रोने लग जाएगा, क्योंकि पहले तो कुछ और चीज देखता था, या वो भी नहीं मिल रही इसको, तो ये रोता रहेगा। और कभी कभी इसकी लेटे लेटे सुरती चढ़ जाती है और अपनी खुशी हंसता है छोटा बच्चा। माताएं क्या कहती है कि बे माता खिलाड़ी इसने, इतनी बे माता कितना है, इतनी बे माता कितना है। जब इसकी सुरती चढ़ जाती है, देखता है, प्रसाद देखता है, अजीब सौदा देखता है ये। माता कहती है जो बिल्कुल जिसके घर में कुछ भी ना, उसके नौकर तू कर लगे बे माता, उसकी सुरती चढ़ जाती है, वो अपने आप खुश होता है, हंसता है। और हम कह देते हैं बे माता खिलाड़ी, उस सारे सौदे को भूल जा। गुरु महाराज वहीं ले जाते इसको, गुरु महाराज वहीं ले जाते, उड़े चलो भाई, जब थारी समझ में कुछ आओगा आता है ना। अब तो जाग मुसाफिर जाग बचे दिन सो लिया, उस मावे से अब पहले तो माता के घर में सोया 9-10 मास, और जागया नहीं, जगाने वाला था वो तेरे पास, जन्म ही बोल दिया रे, तेरे जोड़ था वो, तू नहीं जागया। अब गुरु महाराज जगाने आते हैं, मेरी बात को समझने की कोशिश करना, ये घोड़ा बढ़िया मौका है, घुमाई बढ़िया, तुम साधारण बात ना समझो, ये तुम्हारे बहुत ही अच्छे भाग हैं जो आप लोगों को ये सत्संग मिल रहा है। और देखो महाराज जी कितनी दूर से आप लोगों के लिए आए, और बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आप लोगों के प्रेम ने बुला लिया इनको, वरना इनका भी सत्संग था वहाँ, इनका सत्संग था, ये अपना सत्संग छोड़ करके आप लोगों के प्रेम ने खींच लिया। तो बहुत ही अच्छे भाग हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं राम भक्ति के अधिकारी, जिनको सत्संगत अति प्यारी, जिनको ये सत्संग प्यारा लगता है वो मालिक की भक्ति के अधिकारी है। और ये आप लोग हमारी बातों को समझो, तुम्हारे बहुत ही अच्छे भाग हैं, तुम्हारे बहुत ही अच्छे भाग हैं, बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिन ही प्रयास होत भोवंगा है, सत्सुख नहीं सत्संगत पाई, पारस परस है। तो तुम्हारे बहुत ही अच्छे भाग, ना मालूम कब के अच्छे किए हुए हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं पुंजे पुण्य बिन मिले नहीं संता, सत्संगत सन सती कर अंता। सत्संग बड़े भाग से मिलता है, साधारण बात नहीं है। सुंदरदास जी कहते हैं तात मिले पुनिमात मिले, सुत भ्रात मिले, युवती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मनवांचित भाई, और लोक मिले सुरलोक मिले, विधि लोक मिले वैकुंठ उदाई।
सुंदर और मिले सभी, नोला कोई चीज दे दी हो ना, वह भी मिल जाए, पर संत समागम दुर्लभ है। संतों के पास, और संतों के पास तो तुम बैठ, संत ना भी बोल ना, तुम बैठे रहोगे उनके पास, जब भी तुम्हें लाभ होगा। क्यों? डॉक्टर लोग कहते हैं इसको बीमारी है, इसके कपड़ों से भी मत छूना, इसके थूक को भी अलग रखना है, ये टिट्टी पेशाब भी, क्योंकि कभी बीमारी तुम्हारा ना लग जाए। अब चेचक की बीमारी फैल गई थी, ऐसे ही किया उन्होंने, दूर रखते थे। जिस तरह से बीमार के कीटाणु दूसरे में प्रवेश कर जाते हैं, इसी तरह से साधुओं के अंदर भी वेव्स होते हैं, साधुओं के अंदर भी कीटाणु होते हैं, जो इनका संग करता है उस पर असर करते हैं। ये उसके सारे अवगुण को छांट करके, अवगुण को खत्म करके अपने गुण भर देते हैं। संत बड़े परमार्थी घन जो बरसया, और तपत बुझावे और की अपनों पार। वो सतगुरुदेव महाराज की संत विटप सरिता गिरिधरनी, परहित हेत सबन की करनी। संत लोग, तुलसीदास तो यहाँ तक लिखते हैं, तुलसी संगत सादगी जो गंधी का बास, जय कछु गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। गंधी कहते हैं इत्र बेचने वाले को, जो इत्र बेचता है उसको गंधी कहते हैं। अगर गंधी की दुकान पर बैठ जाओगे, भले ही तुमने ले ली है, अतर खरीदना है चाहे ना खरीदना है, उसकी दुकान पर भी बैठ जाओगे, चाहे भाव से कुभाव से, चाहे उसकी तरफ पीठ करके बैठ जाओ, चाहे मुंह करके बैठ जाओ, किसी तरह बैठ जाओ उसकी दुकान पर, जब तक बैठे रहोगे सुगंधी आती रहेगी। गंदी उसको बोलते हैं। हाँ, जो इत्र बेचता है, तुम लोग नहीं समझते, तुम और कुछ गंदी उसको कहते हैं जो इत्र बेचता है, जो गंदी का बास। तुम उसका उल्टा लगाए हुए, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा ये। कभी तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी संगत साध की, साधुओं का संग कैसे है? अब जो गंधी का बास, जय कछु गंधी दे नहीं तो भी बास बास, चाहे वो भले ही तुमने ना दे, पर इतने उसकी दुकान पर बैठे रहोगे, इतने तुम्हारे अंदर वो खुशबू प्रवेश कर, और दूर तक जाओगे ना, तुम्हारे कपड़ों में भी वो खुशबू रम जाएगी। इसी तरह से संत कहते संगत तो कर लो साल की, प्रेमी जी ने कहा था महाराज जी ने, संगत तो कर लो साल की, उपजेगी आत्मज्ञान। क्यों? जैसी जगह जाओगे तुम, शरीर के अंदर सारी चीज भरी हुई है, तुम जैसी जगह जाओगे ना, शरीर में वह चीज उपज जाएगी। मेरी बात को समझने की कोशिश करो, शरीर में सारी चीजें भरी हुई हैं, तुम जैसी जगह जाओगे शरीर में वो ही चीज उपज जाएगी। जब देखे सो चीज उपजे है, और माया देखे, जब देखे सो चीज उपजी, साधु देखे ज्ञान, और माया देखे लोग जाते जाए देखे काम। क्योंकि तुम्हारे अंदर भरी हुई वो सारी चीजें, जैसी संगत करोगे तुम्हारे अंदर से उसी उपज जाएगी। तो तुम्हारे बहुत ही अच्छे भाग हैं, और ये सत्संग, इस सत्संग के लिए आप लोगों को पता नहीं, जब राजा परीक्षित शरीर छोड़ने जा रहा था, पांडवों की आखिरी संतान, जन्मे देखा लेखा जब ये शरीर को छोड़ने जा रहा था, तो 88,000 ऋषि मुनि इकट्ठे हुए थे। वहां पर नीम सार पर 88,000 ऋषि मुनि इकट्ठे हुए थे, और वहां देवता लोग आ गए, देवता आ गए, और वो कहने लगे जी हमें सत्संग सुनाओ, और हम आपको अमृत का कलश देंगे। राजा परीक्षित को हम वैसे जिंदा कर देंगे, हमें सत्संग सुनाओ, अमृत के कलश। अमृत पीने के बाद मरेगा ही नहीं कभी। तो सुखदेव मुनि ने, सुख सागर पुराण पढ़ के देखो, सुखदेव मुनि ने इनकार कर दिया, तुम सत्संग के अधिकारी हो। देवताओं को तुम सत्संग के अधिकारी नहीं हो। क्यों? अब तुम्हारी भोग योनि है, कर्म योनि केवल मनुष्य की है। मनुष्य कर्म कर सकता है और भोग भी सकता है। देवता लोग भोग भोग रहे हैं, कर्म नहीं कर सकते। उन्होंने अमृत के कलश लेने से इनकार कर दिया। वो सत्संग आप लोगों को मिल रहा है। तुम्हारे अंदर तुम्हारी 3 मुक्ति तो हो चुकी है, तुम्हें बोध नहीं है।
एक ही मुक्ति की जरूरत है तुम्हें। तुम्हारी 3 मुक्ति तो हो चुकी है, 4 मुक्ति बताते हैं। 4 मुक्ति बताते हैं। सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, 4 मुक्ति है। तो तुम्हारी 3 मुक्ति तो होगी। सालोक्य कुछ लोक मारे जिसमें मुक्ति हो से, यू वो लोक से, यू शरीर वो लोक से जिसमें मुक्ति होती है। और सारूप्य उस रूप मारे हो तुम्हें, तुम्हारे में मालिक में कोई भेद नहीं है, वो रूप से। और सामीप्य, जब गुरु के नजदीक आ गए तो वह सामीप्य वो भी मुक्ति होगी। अब चौथी मुक्ति है जिसको हम सायुज्य कहते हैं, जैसे नीर में नीर, प्रकाश में प्रकाश मिल जाना, वो है अपनी कृपा अपने पर। तीनों कृपा अगर हो भी जाए चौथी के बगैर अधूरी है। ये काम तो हमें आप करना पड़ेगा, नहीं ये काम तो हमें आप करना पड़ेगा, ये दूसरे की बात भरोसा नहीं है। को डबल कर ले, ईब कर ले, चाहे 1000 जन्मों के बाद कर लिए, करना करने से, चाहे ईब कर ले, चाहे 1000 जन्मों के बाद कर लिए, कोई नहीं बताएगा। गुरु महाराज इशारा करते हैं, उस इशारे को समझो, इशारे को समझो। तुम इशारा समझते नहीं हो, तुम इशारा समझते नहीं हो। इतनी सीधी सड़क है ये सत्संग, ये ज्ञान, इतनी सीधी सड़क है। और इससे आज तक कोई भटका नहीं है, जो इस पर चल गया भटका नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, इस तरह से सड़क बना दी सीधी, आओ जाओ, पशु भी चलते हैं सीधी सड़क पर जाओ। लेकिन जो पशु इधर उधर देख के हरे के लालच में सड़क न छोड़ दे है, आजादी के न तो देख है, हरे के लालच में सड़क न छोड़ देगा, क्या होगा उसका? फिर तुम हरे के लालच में छोड़ रहे हो सारे सौदे को, तुमने कहाँ जाना था, कहाँ सुख रहेगा? नहीं, स्वामी राम तीर्थ हुए, स्वामी राम तीर्थ जो अपने आप को राम कहते थे, करके चले आज दे देंगे अस्तीफा और बालिका का भजन करेंगे, भजन नौकरी कर ली, ऐसे जा रहे थे। आगे से एक भंगड़ आ गई, सिर पर कूड़े का टोकरा था। अब वो अपने ख्याल में जब के बेरा के कूड़ा वैसे जिन दवा आ रही थी ना बोलिया भीजा रास्ता था, वो फिर भंगड़ दूसरी साइड में हुई और दूसरी साइड में आप बोलिया। किसी और ख्याल में था ना, वह भंगड़ नुकर लगी, बाबा डट जा तू, एक ये रास्ता पकड़ लेना, दी सारा कूड़ा तेरे ऊपर गिरेगा, एक तरफ हो जाए। उसे डर जाता दे दिया इस्तीफा, स्वामी राम तीर्थ उसे डर जाता इस्तीफा दे दिया, इशारा कर दिया उसने, आगे एक साइड में हो जाए। हम एक साइड में नहीं होते हैं, हमें जिस दिन एक साइड हो जाए बस। क्या चीज दूर है? कोई चीज दूर नहीं, कोई चीज दूर नहीं। मनुष्य दूर है, किसी और से दूर हो सकती है, मनुष्य दूर है। हम समझ बैठे हैं तक हमारे से दूर है ही नहीं। वो चीज अगर दूर हो जाएगी तो फिर नजदीक क्या है? दूर है ही नहीं। है घट में, कबीर महाराज कहते हैं, ये है घट में पर दूर बतावे, दूर की बात निराशी। और कहे कबीर, सुनो भाई साधो, गुरु बिन भरम न जासी, मोय सुन सुनावा हसी, पानी में मीन प्यासी। हमारी तरफ नहर का जिक्र कर रहा हूं मैं। उस नहर में क्या होता है, मछलियां ऐसे चलती हैं, झुंड चलते हैं, ऐसे मछलियां चलती रहती है। कई बार हम सड़क नहर पर चल देते हैं, कई मछलियां ऐसे उलटती है, ऐसे उलटती है। पहले हमारी भी समझ में नहीं आता था क्यों उल्टे से साइडा उलटती, एक आधी उल्टे से। फिर समझ में आया, क्योंकि सीधी चलती है ना, पानी हाले गलफड़ा फटा हुआ होता है, यहाँ पानी निकल जाए, पानी अंदर नहीं जाता। पानी में मीन प्यासी, मोए सुन सुनावासी, वो उलटती है। जब वो उल्टे ना, फिर अंदर पानी जा से उलटना सिखावे कोई गुरु में रहे, जो उलटना सिखावे तुम्हें। विधि हरिहर जा को ध्यान रहते हैं मुनिजन से सठासी, सोई हंस तेरे घट भीतर, अलख पुरुष अविनाशी, मोए सुन सुनावासी, पानी में मीन प्यासी। सब कुछ तेरे पास है, तू जानता नहीं है। आनंद सिंधु मद तब बासा, बिन जाने का
सागर में वास है, लेकिन तू जानता नहीं है, इसलिए तेरी प्यास नहीं बुझती है। कोई और समझे बैठा है, तू कहीं और समझे बैठा है। कहा मिलेगा? और अमरूद का बीज अमरूद के अंदर है। मार लो टक्कर, कहीं मारो टक्कर में। गंगा जी आ जाओ, जमुना जी आ जाओ, कावड़ आओ, भैरू का चले जाओ, दुनिया भर हम लोग। अरे अमरूद का बीज अमरूद में से, संतरे का बीज संतरे में से, नींबू का बीज नींबू में। पागल कहा ढूंढ रहे हो? काहे रे, गुरु नानक कहते हैं, काहे रे बन खोजन जाई, सदा निवासी सर्व अरेपा तोरे ही संग समाई। और पुष्प मध्य जैसे बास बसत है, मुकुर माई जैसे छाई, ऐसे ही हरि बसत निरंतर गति को दुबाई। और बाहर भीतर हरि को बासा, ये गुरु ज्ञान बताई। जन नानक में ना पाती ने मितना बर्फ की गाई। आंधले आधा के डटेगा। यह एक ऐसी जगह है, जब अंदर चला जाएगा वहां पर कोई लहर नहीं है, वहां पर ये संसार नहीं है, वहां पर ये तत्व नहीं है। आपने पक्के तत्वों में चला जाएगा। जब ये अंदर जाएगा अपने ये कच्चे तत्व हैं, भूमि जल अग्नि आकाश वायु, ये कच्चे तत्व हैं। कच्चे तत्वों में परिवर्तन होता रहता है। इसके अपने तत्व पक्के हैं। क्या? धीरज का आकाश है, धीरज का आकाश, दया की वायु, विचार रूपी जल, शील की अग्नि और सांस की पृथ्वी, ये इसके पक्के तत्व हैं। जब ये मुड़ेगा पक्के तत्वों में चला जाएगा, वहां कुछ है ही नहीं, वहां कोई लहर नहीं है। समंदर में जहाजों को डांटते हैं लोग, बड़े बड़े व्यापारी